साथियों, राजस्थान संगणक भर्ती 2018 का पेपर आपके सामने है। प्यारे विद्यार्थियों, 2021 का पेपर भी मैं आपको करवाऊंगा। 2 दिसंबर 2021 के अंदर जो संपन्न हुआ था वो पेपर भी करवाऊंगा। लेकिन आज जान लीजिए 2018 के अंदर किस तरीके से पेपर पूछा गया था एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों 5 मई 2018 को ये पेपर संपन्न होता है। राजस्थान जी के जो भी इसमें पूछा गया मैं आपके लिए स्पेशल वैल्यूबल जो चीज़ें हैं वो करवाने वाला हूँ। अपना लेवल चेक कर लेना किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अंदर। हालांकि अपडेटेड जीके पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चीज़ें कवर अप आपके सामने हो जाती है। इससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और जो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप नंबर जो है दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बाकी आपको मैं दे देता हूँ 63 771 75 006। इस नंबर पे मुझे वो अपना नाम और जो सिटी है वो सेंड कर देना और मेरे साथ जुड़ जाना, ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कुछ इस तरीके से देखिएगा। पहला जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से आने वाला है। ये रहा, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय के नाम पर उस जिले का नाम भिन्न है, ऐसा कौन सा जिला हो सकता है दोस्तों? अंदाज़ा लगाएंगे क्या? बिल्कुल इसमें आ जाता है दोस्तों राजसमंद, क्योंकि कंकरौली और जो आपका राजसमंद क्षेत्र है वो आ जाता है, ठीक है। वह जिला जिसके जिला मुख्यालय के नाम पर उस जिले का नाम भिन्न है, यानी जिला मुख्यालय का नाम है उस जिले के नाम से भिन्न आता है, तो राजसमंद नाम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, वन विहार अभ्यारण्य है, तो वन विहार जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है, करेक्ट आंसर धौलपुर हो जाता है। इसके बाद राजस्थान में 2016 में शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जीवित जन्मित पर है, कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 41 है, ठीक है। तो यानी अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों प्रॉपर जिलों के संबंध में जो नाम आते हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। राजस्थान में लच्छीराम किस ख्याल का प्रवर्तन है? तो लच्छीराम की जब भी हम बात करते हैं तो कुचामणी ख्याल बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है, लच्छीराम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये एक प्रश्न योजना के संबंध में भी, हालांकि ये योजना ना पूछी जाए लेकिन पूछी जरूर जाएगी, तो यहाँ पे आपका ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना यहाँ पे आ जाती है, DWCRA। राजस्थान इतिहास का जनक, दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में और अच्छा प्रश्न है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के पितामह हैं कहा जाता है इन्हें, ओके। चलिए इसके बाद में घोड़े वाला बाबा, ओके। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित है? बीकानेर के अंदर कतरियासर, इनसे संबंधित कौन से? सिद्ध जसनाथ जी महाराज, ठीक है। बीकानेर के संत माने जाते हैं ये, याद रखिएगा दोस्तों। 7 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाता है। हालांकि मुकाम जो है वो आपके बीकानेर नोखा तहसील के अंदर आते हैं, तो बीकानेर से इनका संबंध भी है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ओके। संत जसनाथ जी, कतरियासर यहाँ मुख्य रूप से देखा गया है। इसके बाद राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार है। अन्नपूर्णा भंडार क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उचित मूल्य की दुकान होती है जहाँ से हम राशन लेके आते हैं, तो वो अन्नपूर्णा भंडार हो जाता है। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था? अच्छा प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जॉर्ज लॉरेंस का नाम यहाँ से लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, किसके माने जाते हैं दोस्तों? यहाँ पे देखिए किसान और मजदूर जो होते हैं उनके योग्य नेता माने जाते हैं, कौन? मोतीलाल तेजावत। इसके बाद में हम बात करते हैं अरावली की उच्चतम चोटी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरु शिखर अरावली की उच्चतम चोटी मानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में ये वाला रहा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जो भी कंपटीशन एग्जाम और राजस्थान पशु परिचर जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जरूर आप मुझे बताएं। कुवल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई? कुवल्यमाला जो ग्रंथ है दोस्तों वो किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्या? नहीं मेरे दोस्त, उद्योतन सूरी है, उद्योतन सूरी है यहाँ पे, याद रखना। कुवल्यमाला ग्रंथ जो है उद्योतन सूरी के द्वारा। RS का ये प्रश्न भी है। इसके बाद निम्न में से किस जिले को ई गवर्नमेंट राजस्थान पुरस्कार, ई गवर्नर राजस्थान पुरस्कार 2016-17, ये वैसे पुराना प्रश्न है लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर नागौर हो जाता है। इसके बाद में राजस्थान में कोफ्तगिरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कोफ्तगिरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कोफ्तगिरी के नाम से दोस्तों अलवर और जयपुर जो है वो प्रसिद्ध माने जाते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से झीलों की नगरी कौन सी झील है? यानी मीठे पानी की झील नहीं है। मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है मेरे दोस्त? पंतपदरा झील कैसे हो जाएगी? खारे पानी की झील है। इसके बाद में छापर, ये क्या लिखा है?
छाप्रतल झील है, इसके अलावा कोलाय झील, जवाई झील, जवाई वैसे नदी है मुख्य रूप से। इसके बाद में निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? अच्छा, कौन सा युगम सही नहीं पूछा है आपसे, तो यहाँ देखिएगा रुड्डा राज्य में शहरी गैर कृषि क्षेत्र में संवर्धन की एजेंसी, ये आपका यहाँ पे सही नहीं है, बाकी तो एकदम सही है। ठीक है, बाकी आप देख लेना, पढ़ लेना। ओके, इसके बाद राजस्थान के किस लोकवाद्य यंत्र को ज्यू फोरप, ये रीट का प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। ज्यू फोरप की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दोस्तों मोरचंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मार्च 2017 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई, ये थोड़ा डेटा पुराना है बट फिर भी आप याद कर लेना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना में राजस्थान का सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या के अंदर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 75.1% है, याद रखिएगा। इसके बाद आर्थिक समीक्षा 2017-18, ये वैसे पुराने प्रश्न है, आप देख लेना इनको, नहीं तो अभी क्योंकि आपको नया चीज़ें यहाँ पे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, तो 25% रहेगी। कौन सी मृदा को ऊसर, रेह, अल्काइन आदि नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शानदार प्रश्न है ये। तो यहाँ पे लवणीय मिट्टी जो होती है ना, उसको रेह, ऊसर, अल्काइन के रूप में देखा जा सकता है। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा कर्नल जेम्स टोड अवार्ड 2018 किसे प्राप्त हुआ? अच्छा प्रश्न है ये वाला भी। तो यहाँ देखिएगा जो करेक्ट आंसर सी हो जाता है, प्रो जॉन स्टेनल होले के द्वारा। शेखावाटी प्रदेश की जब भी हम बात करते हैं, में कौन से ज़िले में कोई नदी नहीं पाई जाती? राजस्थान के ऐसे 2 ज़िले हुआ करते थे, अब राजस्थान प्रदेश के अंदर 3 ज़िले हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं है। तो यहाँ शेखावाटी की जब भी हम बात करते हैं तो चूरू आ जाएगा दोस्तों। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में भी कोई नदी नहीं है, और एक ज़िला अब नया है जिसका नाम फलोदी है, तो फलोदी में भी कोई नदी नहीं है। करेक्ट आंसर 3 ज़िले राजस्थान के अभी हाल फिलहाल देखने को मिल जाएंगे। अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, आने की पूरी संभावना यहाँ से रहेगी। निम्न में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय राजस्थान का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यहाँ देखिएगा बी, आंकड़ों के संग्रहण और आंकलन का द्विगुण बाकी कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये वाला भी। परमाणु ऊर्जा बरसिंहसर, परमाणु ऊर्जा परियोजना बरसिंहसर में नहीं है दोस्तों, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, रावतभाटा में। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिस्थापित जो क्षमता है वो देखिएगा दोस्तों 26 का बी हो जाएगा, वैसे डेटा पुराना है। ठीक है, वर्तमान राजस्थान में कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल प्रदेश के अवशेष मिले? जांगल प्रदेश की जब भी हम बात करते हैं तो बीकानेर और जोधपुर का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि बीकानेर की गायकी अल्लाह जिलाबाई किस राग के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? किस राग को गाने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आप जानते हैं, मंड नहीं है दोस्तों, मांड है। मंड तो वैसे स्टार्च हो जाते हैं, तो मांड राग के लिए जानी जाती है। इसके बाद देखिएगा 29 का, यहाँ पे देखिएगा 2018-19 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 राजस्थान का प्रत्याशित राजकोषीय घाटा राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो 2.98 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की बात करें तो कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? मृत नदी जो दोस्तों कौन सी आ जाती है? घग्गर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार के आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 में की गई थी? सुंदई सिंह भंडारी योजना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके इसी वीडियो के अंदर हमने चर्चा की। ओके दोस्तों, थैंक यू।